गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा जी अब तक हम रेशो के 5 केस कर चुके थे इक्वली तक। आज हम 6 और 7 केस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लेते हैं फ्रॉम हिज और हर रेशो। जब क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा हो, क्या लिखा हो, फ्रॉम, तो हम डायरेक्ट माइनस करते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखा है। ए भी दो पार्टनर है, जो ओल्ड पार्टनर है 3:2 का रेशो है। सी आ रहा है और न्यू पार्टनर टेक्स 1/7 फ्रॉम ए एंड 2/7 फ्रॉम बी। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो सी आ रहा है वो 1/7 किससे लेगा, ए से लेगा, और 2/7 किससे लेगा, बी से। तो जब भी अगर आपको फ्रॉम लिखा मिल जाए तो आप बेटा डायरेक्ट माइनस करना, ठीक है। मैंने आपको बताया जैसे ऑफिस शेयर लिखा होता है तो इनटू होता है, रेशो होता है तो इनटू होता है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा होगा तो डायरेक्ट माइनस करेंगे। तो चलिए ए का रेशियो कितना है पहले देखेंगे आप। ए का है 3 और 2, तो ये 5 हो गया, 3/5। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5। और ए से सी कितना लेगा बताइए, 1/7। तो 1/7 अगर ए से ले रहा है तो ए को 1/7 देना पड़ेगा, तो ए के पे 1/7 माइनस हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। चलिए अब ऐसी बी का देख ले रहे हैं। बी का रेशियो कितना है, 2:5, तो बी का 2:5 है। और बी से कितना लेगा, 2/7, तो बी में से 2/7 माइनस हो जाएगा। फ्रॉम का मतलब डायरेक्ट माइनस। ऐसे लेंगे 5/7 35, 5 से किया 7 टाइम्स, 7 3 21, 7 से किया 5 टाइम, 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा बेटा। और 21 में 5 जाएंगे तो आपके बचेंगे 16, ठीक है, 16/35। ऐसे बेटा बी का निकाल लेंगे, 5 7 35, ठीक है। 5 से किया 7 टाइम, 7 2 14, और 7 से किया 5 टाइम, 5 2 10, तो बी का बचेगा 4, 14 में से 10 का 4, 35। अब तीनों का एलसीएम ले लो, ए बी सी। बेटा याद रखना जब भी रेशियो निकालो तो एलसीएम जरूर लेना नए पार्टनर के साथ। अगर एलसीएम नहीं लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका इक्वली होगा। 6035 किसका है, ए का है। बी का हमारा निकला है 435, तो बी के में 435 लिख देंगे। और सी का हमारा कितना है, सी का तो हमें निकालना पड़ेगा ना। ए से ले रहा 1/7, बी से ले रहा 2/7, तो सी का कितना है, इन दोनों को जोड़ गई तो आएगा, क्योंकि सी 1/7 ले रहा है ए से और बी से ले रहा है 2/7, तो सी का जो होगा इन दोनों का टोटल ही तो होगा। 7 7 कैल्सियम 7, 1 + 2, यानी कि सी का निकला है 37। तो बेटा याद रखना फ्रॉम के केस में अगर अलग अलग ले रहा है तो आपको ऐड करके न्यू पार्टनर का निकालना पड़ेगा। सी का है 37, ठीक है बेटा। 35 एलसीएम हो जाएगा बेटा जी। अब आपका 35 से 35 16, 5 से 35 गया तो 4 आ जाएगा, और 7 से 35 गया 5 टाइम, 5 3 15, ठीक है बेटा। तो न्यू रेशियो निकल आया हमारा कितना, 16 4 और 15। ध्यान रखना बेटा ये है ना, ये हो गया हमारा आंसर। तो जब भी अगर डायरेक्ट बोल देगा तो आपको क्या करना है, माइनस करना है डायरेक्ट, और एंड में एलसीएम लेना है, न्यू पार्टनर का ऐड करके निकलेगा। और अब लास्ट केस है हमारा जो कि स्पेशल केस है। ये बेटा जी मैंने स्पेशल इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2 बार बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, और इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। स्पेशल केस का क्या है बेटा जी, देखना एक्स और वाई, ये सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, इसलिए ध्यान समझिएगा। एक्स वाई दो पार्टनर है, इनका रेशियो है 2:3, ठीक है। अब हमारा जेड आ रहा है, जेड, अब जेड जो आ रहा है उसका रेशियो नहीं दे रखा, लेकिन एक लाइन लिखी हुई है, केस लिखा हुआ है कि द रेशियो, क्या लिखा हुआ बेटा ध्यान से देखना, द रेशियो बिटवीन y and z will be same as between x and y। इस लाइन का मतलब समझिए बेटा जी, कि वो ये कह रहा था z आ रहा है बेटा जी, नया पार्टनर आ रहा है, और जो z आ रहा है एक्स वाई का रेशियो कितना है 2:3, तो वो कह रहे हैं z जो आ रहा है, अब इसने ये तो बोला नहीं z के 1/3 के लिए आ रहा है, या ऑफिस रेशियो करके ले रहा है, या किसी रेशियो में ले रहा है, या किसी पार्टनर से ले रहा है, इक्वली ले रहा है, ऐसा कोई भी रेशियो नहीं है। इससे बोल दिया कि जो z आ रहा है तो z का y से वही रेशियो होगा, यानी कि y z का वही रेशियो होगा जो x z का है। बात को समझ में आ रही बेटा। एक्स वाई का रेशियो कितना है देखिए समझिएगा, एक्स और वाई का रेशियो है 2:3, और ये कह रहे हैं जो जेड आ रहा है तो जेड का रेशियो भी वही होगा जो एक्स और वाई का है, यानी कि एक्स वाई का रेशियो कितना है 2:3, ठीक है। और वाई जेड का, यानी कि एक्स को हटा लीजिए आप, तो वाई जेड का रेशियो भी 2:3 होगा, जो एक्स वाई का रेशियो वही वाई जेड का होगा। ये बात क्लियर हो गई बेटी। अब इसको, इसमें है कुछ नहीं, बस इसमें क्या है, लाइन में कंफ्यूज कर रहा है, इसलिए स्पेशल केस है। तो आप अगर ऐसा आया तो आपको करना कुछ नहीं है, इस वाले डेनोमिनेटर का इन दोनों में इंटू कर दो, नीचे वाले का इन दोनों में कर दो, और ऊपर वाले का इन नीचे वाले दोनों में इंटू कर दो। नीचे वाले का दोनों ऊपर वाले में इंटू करना, ऊपर वाले का नीचे वाले दोनों में करना है, तो डेनोमिनेटर पे सेम हो जाएगा। तो 2 2 2 का इसमें इंटू करेंगे तो 4, 2 3 6 हो गया। अब इस 3 का इन दोनों में कर दो, 3 2 6, 3 3 9,
ठीक है बेटा, अब ये हो गया नहीं कॉमन, हमने इसका इसमें कर दिया इन दोनों में, इसका इनटू इन दोनों में कर दिया, तो बीच वाला कॉमन हो गया। अब आप इसको लिख लीजिए 4 6 9, क्योंकि दो टाइम सेम है ना, तो इसको तो एक बार लिखेंगे। तो द न्यू रेशियो विल बी क्या हो गया 4 6 9। ये बेटा ये आपको याद रखना है, ये एक्स वाई जेड का रेशियो हो गया। ठीक है हमारा, ये किसका रेशियो हो गया बेटा, ये एक्स वाई जेड का न्यू रेशियो कितना हो गया हमारा 4 6 और 9। तो याद रखना है बेटा, ये एक्स का हो गया, ये वाई का हो गया और जेड का हो गया 9। तो प्लीज बेटा ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ चुका है। आई होप आपको ये रेशियो के सारे केस समझ में आ गए होंगे। और क्वेश्चन में अगर बोलता है कि जैसे मान लीजिए दो पार्टनर है, समझिएगा इस बात को, ए भी दो पार्टनर है और सी आ रहा है, तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं ये बोला जाए कि सी टेक्स, ऐसे ही बोल सकते हैं कि सी आ रहा है, अब ये तो मालूम नहीं सी का आ रहा है, तो ये बोल दिया ए सरेंडर, ए सरेंडर लिखा हुआ है, इसका मतलब सेक्रीफाइस ही होता है। ठीक है, सरेंडर मींस सेक्रीफाइस, दोनों का मतलब सेम होता है। तो जैसे लिखा हो कि ए सेक्रीफाइसेस या सरेंडर्स, ठीक है, 1/4 एंड बी सरेंडर, लिखा हो बी सरेंडर 1/3, तो इसका मतलब ये है कि ए 1/4 सेक्रीफाइस कर रहा है और बी सरेंडर कर रहा है 1/3, यानी कि बी 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ सी। तो ये 1/4 और 1/3 ये सी का हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 1/4 ए दे रहा है और 1/3 बी दे रहा है। तो अब बेटा ये आप इस बात का ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में सरेंडर लिखा हो इसका मतलब भी सेक्रीफाइस होता है। और रेशियो से रिलेटेड ये सारे केस हो गए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर नहीं समझ में आए तो डाउट हो तो बेटा जरूर मुझसे पूछना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, और एग्जाम टाइम नियर है इसका थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन करना। थैंक यू एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट बेटा, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो।